सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत कक्षा अष्टम संस्कृत पाठ गीतामृतम, गीता जो अमृतम, गीतामृतम है ना, ये जो है सो आपका पाठ 8वां है। इससे पहले 7 पाठ तक का मैं वीडियो आप लोगों को दिया था। इसमें इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। जो ये असाइनमेंट 2 जो आप लोगों का 10 मार्क्स का होता है, उसमें इसी पाठ से कोई आप 3 श्लोक लिख लोगे। इसमें 6 श्लोक हैं, कोई 3 श्लोक लिख लोगे और उसका इसके तरफ हिंदी रूपांतरण दिया हुआ है। तो जो श्लोक लिखोगे नंबरिंग जैसे 2, यहाँ पे 2 है ना, 2 नंबर का अर्थ लिख दोगे। श्लोक उसके नीचे अर्थ सुंदर ढंग से बढ़िया से ऊपर में आप लोग है ना, कवर पेज में है ना, ऊपर वाले पेज में माउंट समर स्कूल, ओके, शहरनगर दरभंगा, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ओके, और नीचे सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख के ये कवर पेज में मस्त लिखिएगा। थोड़ा सुंदर से, अब ये नहीं पेंटिंग उतना हो या नहीं, लेकिन लिखावट शुद्ध होनी चाहिए, साफ, समझे कि नहीं, सुंदर होना चाहिए। उसमें थोड़ा कलर सबका यूज कर लेते हैं तो और सुंदर थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है, तो किसी को भी मार्क्स देने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है। ये थोड़ा चूँकि ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको पाठ शुरू करने से पहले बता दिया हूँ। इसको आप लोग निश्चित ही रूप से बढ़िया ढंग से इसको कीजिएगा। अब हम लोग अपने पाठ को पढ़ते हैं। कहता है ये महाभारत काल में गीता का कुछ श्लोक है जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था, है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध। कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्वस्व, है ना, मतलब तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, नैव पापम अवापस्यस। कहता है श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख दोनों को समान भाव से देखो। लाभ हानि, लाभा लाभौ, लाभ जोड़ अलाभौ, लाभ मतलब लाभ और अलाभ मतलब हानि, लाभ हानि, जय पराजय दोनों को, और सुख दुख इस सब को समान भाव से देखो। ये जीवन का एक पार्ट है, इसीलिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और युद्ध से तुम्हें जीत होगी या पराजय होगी, उससे तुमको दुख होगा या सुख प्राप्त होगा, उससे तुम्हारा लाभ होगा या हानि होगा, ये सोचने की बात नहीं है। ये कर्तव्य है, तो युद्ध का समय है, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए तुम इन विषयों को छोड़ करके, है ना, जिसमें हमें जीत मिलेगी कि हार मिलेगी, हमारा हानि होगा कि लाभ होगा या सुख होगा कि दुख, इसकी बात की चिंता छोड़ करके तुम कहते हैं ततो युद्धाय, युद्ध के लिए युज्यस्व, तैयार हो जाओ, युज्यस्व मतलब तैयार हो जाओ, नैवं न जो एवं पापम अवापस्यस, इसके लिए तुम पाप का भागी नहीं बनोगे, क्योंकि युद्ध तुम नहीं कर रहे हो, सब कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है इसमें तो मतलब संभाव रूप से सबको देखने की बात कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब कर्म की महत्ता को बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि, मतलब कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्माणि अधिकारस्ते, अधिकारा जोड़ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने से है। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा ड्यूटी नहीं है। इसीलिए हर अर्जुन, है ना, तुम फल की चिंता को छोड़ करके कर्म करो, और कर्म में ही तुम्हारी सिद्धि है। देखिए यहाँ पे उसका दिया है, कर्म से ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल के इच्छुक मत बनो। कर्म जो करोगे, तुम काम करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसकी चिंता मत करो, उसका विश मत करो तुम, है ना। इट इज योर ड्यूटी टू डू,
कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति ना हो। तो क्या कहता है ना, ते संगस्तु अकर्मणि, तुम्हारी संगति अकर्मणिता से, कर्महीनता से नहीं हो, तुम कर्म करो। अब आगे देखो, यद यदाचरति, यत यत जोर यत आचरति श्रेष्ठस तत् तत् जोर एव उत्तरो जन। देखो यहाँ पे बहुत सारे संधि है, ठीक ना, तो संधि को देखेंगे क्लास में। यद यदाचरति श्रेष्ठस तत् देवे तरो जन, स यत प्रमाणन कुरुते लोकस तदनुवर्तते। हम लोग क्या कहते हैं, देखिए वो उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उदाहरण देते हैं हम लोग महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि राम का, श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जन जो कर्म करते हैं तो छोटे लोग, छोटे उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए हमें क्या कहता है, जो बड़े का अनुसरण करें, तो बड़े का अनुसरण करना है तो इसके लिए श्रेष्ठ को अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तब ना छोटे अनुसरण करेंगे उसको। हम जैसा करेंगे छोटे वैसा ही करेंगे। इसीलिए हम बड़े हुए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उस तरह के कर्म करना चाहिए जिससे कि छोटे उसका अनुसरण कर सके। क्योंकि वो जो प्रमाण देंगे, वो जो साक्षी देंगे, हम उसी साक्ष्य को पेश करेंगे। तुरंत हम लोग बोलते हैं फलना आदमी, राम तो ऐसे किए, कृष्ण तो ऐसे किए, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उदाहरण है। तो ये कहते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठस तद देवे तरो जन, जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं वैसा ही आचरण छोटे करते हैं, है ना। जैसा प्रमाण बड़े प्रस्तुत करते हैं उसी प्रमाण का दूसरे लोग भी अनुसरण करते हैं। इसीलिए हमें इसलिए मैं तुमको जो बता रहा हूं वो तुम करो। अब देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो संयतेन्द्रिय है, संयमित इंद्रिय वाला है, 5 है ना ज्ञानेन्द्रियां हैं। उस 5 ज्ञानेन्द्रियां को हमें अपने नियंत्रण में रखना है, तभी जाके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आंखें हैं, हमेशा कुछ अच्छा देखने चाहेंगे। जीभ है ना, स्वादिष्ट भोजन करना चाहेगा। कान है, कर्णप्रिय बातें सुनना चाहेगा। लेकिन क्या गारंटी है आपको, जो सब आदमी आपको कर्णप्रिय ही बातें बोले? नहीं, कर्णप्रिय बोले या नहीं बोले, आपको अपने काम में लग्न रहना है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं अधिचेना अचिरेना अधिगच्छति। कहता है ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं, है ना, अचिरेना अधिगच्छति। शांतिं जो अचिरेन अधिगच्छति, अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे शांति ही शांति रहती है, क्योंकि वो जानता है जो क्या है, क्या हकीकत है, क्या नहीं है। हम आप नहीं जानते उस हकीकत को, इसीलिए हम उसके पीछे हमारा कुछ ऐसा लगाव हो जाता है जिसके कारण से हमें दुख होने लगता है कि भाई इससे हमारा लगाव हो गया, अब हम कैसे रहेंगे। नहीं, मतलब अर्जुन को लगाव हो गया था, वो बता रहा था ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरु हैं, हम इनको कैसे मारेंगे, हमें दुख नहीं होगा, हमें पाप नहीं होगा, हम गुरु पे तीर चलाएंगे, दादा पे तीर चलाएंगे। तो वो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, तुम ज्ञान प्राप्त करो, है ना, और संयतेन्द्रिय करो। तुम्हारी जो आंखें देख रही हैं वो गुरु, ये पितामह, ये सब कुछ नहीं, मतलब युद्ध का भूमि है, इसमें युद्ध है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त कर परां शांति, ज्ञान प्राप्त कर हमें परम शांति प्राप्त होती है। ठीक है। त्रिविधम नरकस्येदम, नरक उसके 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। काम की इच्छा, लोभ और क्रोध, ये 3 जो हैं जिससे हम नरक की ओर जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाश आत्मन ज्ञानं लब्ध्वा। नरकस्येदम, नरकस्य जोरिदम, है ना, नरक के 3 विध हैं,
तीन विध के, तीन तरीके से लोग नरक में जाते हैं, और वो द्वार है काम का, क्रोध का, लोभ का। लोभ कीजिएगा पाप होगा, क्रोध कीजिएगा गलती करेंगे, काम कीजिएगा गलती होगा। काम चाह किसी चीज की लालसा है ना, जो हमारे बस में नहीं है उसकी चाह, तो हमें उसमें क्या होगा, नेगेटिव बातें दिमाग में आएगी, इससे ये होगा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाश नमात्मना काम क्रोधस लोभस तस्मा तदेव त्रिजति। इसलिए अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें तीन जो है ये काम क्रोध लोभ, इसका त्यागना है। यदा संघर्ते चायम कुर्मो गानीव सर्वसः इंद्रियाना इंद्रियार्थे तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते चायम कुर्मो, देखो कुर्मो अंगानीव सर्वसः, जैसे देखो क्या होता है, कोई हमें दिक्कत है, कोई कष्ट है, तो हम अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। जैसे कछुआ को देखोगे, उसको जैसे ही किसी चीज की आशंका होती है, उसको किसी चीज का डर होता है, तो अपने सारे अंगों को सिमट लेता है और सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार कष्ट के समय, संकट के समय हमने अपने सभी चीजों को, जैसे क्या अभी कोविड-19 क्या हो गया, लॉकडाउन में क्या हो गया, इसमें जो भाई आप बंद हो जाइए, बाहर खतरा है, खतरा दूर होगा फिर बाहर निकलेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, जो जिस प्रकार कछुआ अपने अवयवों को चारों ओर से समेट लेता है और सुरक्षित होता है, तो दुनिया में हमें अपने आप को अगर सुरक्षित रहना है तो हमें अपने अंगों को, हम ये नहीं काम करना है, अपना वर्क, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई करोगे, उसमें क्या होता है, हम भटकोगे, देखोगे बच्चे खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आपको मन हो हम भी खेल लेते है ना, तो ये नहीं, हमारा काम है आपका, आप खेलना है आपका काम, तो समय खेलिए, पढ़ना है तो समय पढ़िए। लेकिन होता क्या है, पढ़ रहे हैं, मन आपका चंचल है, घूम रहा है, इससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपकी पाठ याद आएगी कि नहीं, इसलिए जो भी काम करें मन से कीजिए। तो ये कहता है यहाँ पे, तो इंद्रियानी इंद्रियार्थे अभियस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इंद्रियों को अगर आप अपने ये में रखेंगे, खेल रहे तो उसमें खेलने में मन लगाइए भाई, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में मन लगाइए। ठीक है, यही पाठ है। इस पाठ का वैसे आपका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर प्रश्नोत्तर मैं आपको अभी सर के द्वारा भिजवा दूंगा, आप लोग इसको देख लेंगे। ओके, थैंक यू। और ये जो असाइनमेंट बोले हैं उसको आप लोग करेंगे इसी पाठ से, कोई तीन श्लोक जो आपको अच्छा लगे उसको लिख लीजिएगा, पहले श्लोक फिर साथ, फिर श्लोक फिर साथ। ठीक है, थैंक यू।